मैथ्स एक खोज में हम सीखने का प्रयास करेंगे कि किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे जल्दी से जल्दी फाइंड करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या हमने लिया 21। आपको 21 का स्क्वायर निकालना हो तो आप कुछ नहीं, पहला स्टेप आपका होता है कि जो भी इकाई अंक हो उसका स्क्वायर करो। आप एक का मैंने स्क्वायर किया, एक आया, फिर यही इकाई अंक इस पे जोड़ देंगे। 21 में एक जोड़ दिया, क्या हो गया 22। हमने कहा 22 का स्क्वायर दो के साथ करेंगे, क्या आएगा 22 दूना 44 आ जाएगा। ये मन में भी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मैंने मुझसे कोई पूछता है कि 21 का स्क्वायर बताइए आप, क्या होगा, तो मैंने मन में रखा कि एक का स्क्वायर एक हुआ, 21 में एक जोड़ दिया, 22 और 22 दूना 44, इस तरीके से हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कोई आपसे पूछेगा कि 22 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आपने कहा 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, अब 22 में 2 जोड़ दिया तो 24 हो गया। अब 24 में मैं 2 का गुणा कराता हूँ तो 24 दूना कितना होता है 48। इस तरीके से 22 का स्क्वायर 484 हो जाता है। सेम इसी तरीके से हम 23 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। 23 स्क्वायर के लिए हम 3 का स्क्वायर करेंगे शुरुआत में, जो कि 9 होता है। 23 में 3 जोड़ देते हैं, ये बन जाता है 26 संख्या। 26 का 2 में करते हैं, 26 दूना 52 आता है, ये मैंने 52 लिख दिया। सेम इसी तरीके से हम 24 के स्क्वायर करना सीखेंगे। 24 के लिए हम 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। याद रहे, जब भी हम फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करते हैं, जो भी डबल डिजिट में कोई नंबर बनता है तो उसका जो भी लेफ्ट साइड का होता है उसको हम हासिल में ले लेते हैं। जैसे 16 आया, 16 को मैंने एक शेष में रख लिया, उसको मैं बाद में ऐड कर लूँगा। याद रहे लास्ट में ऐड करना इसको। 24 में हमने 4 जोड़ा, क्या आया 28। अब 28 का हमने 2 के साथ फिर से गुणा कराया तो 28 दूनी कितना होता है 56 होता है। मैंने कहा लास्ट में इसको जोड़ना, तो 56 एक 57 हो गया। तो इस तरीके से आपसे कोई 24 की स्क्वायर पूछेगा तो 576 आप जल्दी बता पाएंगे। 4 की स्क्वायर 4 4 16 6, और इधर से एक आएगा, 24 4 28 दूनी 56 एक 57। इस तरीके से आप बता सकते हैं। सेम प्रोसेस आप 25 के साथ कर सकते हैं। 25 की स्क्वायर करने के लिए हम 25 करते हैं, 5 लिखते हैं, और फिर आ जाती है बात हमारी कि 2 हमारा शेष आ गया, इसको मैं बाद में ऐड करूँगा। 25 में मैं 5 ऐड करूँगा, संख्या हो जाएगी हमारी 30। 30 में मैं 2 का गुणा कराऊँगा, ये बन जाएगा 60। 60 में मैं लास्ट में 2 जोड़ूँगा, ये बन जाएगा 62। बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? सेम इसी तरीके से 26 के साथ जब हमें करना होगा तो मैं 6 का स्क्वायर करूँगा, बन जाएगा 36। हम 3 साइड में कर लेंगे। 26 में मैं 6 जोड़ूँगा, ये बन जाएगा 32। अब 32 के साथ मैं 2 का गुणा कराऊँगा तो ये बन जाएगा 64। और 64 में मैं 3 जोड़ूँगा तो ये बन जाएगा 67। ये बन जाएगा 676 26 के स्क्वायर। सेम इसी तरीके से मैं नहीं बता रहा हूँ, आगे आप 30 तक का कर लेंगे। अब 30 के बाद कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सेम पैटर्न रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ जहाँ हम 2 का गुणा करवा रहे थे वही अब हम 3 का गुणा करवाने लगे, और सारा पैटर्न वही रहेगा। जैसे 1 का मैंने कराया, 1 आ गया। अब मैंने 31 में ही 1 जोड़ दिया, ये 32 हो गया। 32 में ही मैंने 3 का, अब जो 2 का मैंने पहले गुणा यहाँ करा रहा था, अब मैं 3 का गुणा कराऊँगा। 3 का जैसे ही मैंने गुणा कराया, 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिकाई 9 होता है। तो आपने कहा 31 के स्क्वायर जो होता है 961 होता है। सेम हमने 32 का स्क्वायर किया, जैसे 2 का स्क्वायर किया मैंने, कितना आया 4 आया। अब 32 में ही 2 जोड़ दिया तो बन गया नंबर क्या 34। अब 34 में मैं 3 का गुणा कराया, 34 का जैसे ही मैंने 32 का जैसे स्क्वायर करना है तो 2 का मैंने 2 के साथ कराया, 4 आ गया। अब 32 में ही 2 मैंने जोड़ा, ये 34 बन गया। 34 का मैंने 3 के साथ गुणा कराएंगे, 3 चौके 12 आएगा, और 1 है, 3 त्रिकाई 9 1 10, 1024 आ गया। सेम इसी तरीके से 33 का करवाना होगा तो मैं 3 का स्क्वायर करूँगा, 9 आएगा, और मैं इसमें 3 जोड़ूँगा तो ये 36 हो जाएगा। और 36 तिहाई कितना होता है आपको भी पता होगा, 108 होता है। तो आपने कहा 1089 आ जाएगा 33 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से मैं 34 का स्क्वायर कराऊंगा तो 4 चौके 16 होता, 16 को मैं 6 लिखूंगा, साइड में 1 रखूंगा भी, इसको मैं लास्ट में ऐड करूंगा। 34 में मैं 4 ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 38।
38 को मैंने 3 से गुणा करवाया तो 3 अट्ठे 24, 24 एक 25, 25 को लिए हमने 5 लिखा, 2 साइड में रख लिया, 3 त्रिकाई 9, 9 2 11, तो ये 1156 आ गया। सेम इसी तरीके से 41 को मैं स्क्वायर करूँगा, हमने इसका सिखा दिया, इसके आगे को मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप इसके आगे खुद प्रयास करें। मैंने इसके आगे का छोड़ दिया, आप खुद प्रयास करेंगे। सेम मैं इसी तरीके से अब मैं आपको सिखाऊंगा 41 का जैसे निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे। एक का आप स्क्वायर करेंगे, एक आएगा, 41 में एक जोड़ देंगे 42 आएगा, 42 के साथ 4 का कराएंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 4 चौक 16 आएगा। इस तरीके से आप करेंगे कि 1681 जो है तो ये बन जाएगा स्क्वायर इसका। सेम इसी तरीके से 42 का जब आप करने पे आएंगे तो 2 का स्क्वायर 2 के साथ करेंगे 4 आ जाएगा। अब 42 में 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 44। 44 का जब आप इसके 4 के साथ गुणा करते हैं तो 4 चौके 16 आता है, और 4 का फिर से इसमें कराएंगे तो 4 चौके 16, एक जो इसका बचा हुआ था ये आ गया 17। आई बात समझ में या नहीं आई आप लोगों को? सेम इसी तरीके से 43 का स्क्वायर हम करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 के साथ कराएंगे 9 आएगा, 3 ही इसमें जोड़ेंगे ये बन जाएगा 46। 46 में 4 का फिर से मैंने गुणा कराया, 4 छः 24 आया, 2 रख लिया याद में, 4 चौ 16 2 18 हो जाएगा, ये 1849 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं 44 के करूँगा तो 4 चौके 16 आ जाएगा, एक बचेगा, 44 में 4 जोड़ लूँगा 48 आएगा, 4 अट्ठे 32, 32 एक 33 आ जाएगा, 3 बचेगा, 4 चौ 16 3 19 आएगा। इसी तरीके से आप 50 के आगे का 60 के 99 तक की सेम प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। इसके आगे के मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, और मैथ्स एक खोज में आप पाएंगे ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा कि कोई भी नंबर किसका मल्टीपल हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, ये नंबर किससे कट सकता है, किससे नहीं कटेगा। कल मैं इसके आगे वीडियो आपको बनाऊंगा। थैंक यू।